हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल को, जो माय फेवरेट है। अब चेन रूल क्या है, कहाँ यूज होता है, समझेंगे। जो लेक्चर 1 में हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था, उसी फॉर्मूला पे हम लोग चेन रूल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कल एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था d/dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, पहले हम इस पर चेन रूल का पालन करते हैं। तो ध्यान रखें, d/dx यहाँ पे x है तो cos x है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन दे दूं d/dx साइन cos x, ठीक है, साइन cos x, तो केवल साइन x है तो cos x है, लेकिन एक में ही एक से अधिक हो जाए, साइन cos tan एक में ही अधिक आ जाए, तो समझे कि यहाँ पे चेन रूल का पालन होगा या चेन रूल से ही बनेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान दे, कल हमने पढ़ा था एक d/dx, कल पढ़ा था साइन x इंटू कॉस एक्स। देखें, यह सवाल अलग है और यह सवाल अलग है। ठीक है, इस सवाल में x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, x दो जगह है, इसलिए यह सवाल u इंटू v के सूत्र पे कल हमने तोड़ा था। लेकिन इसमें x केवल एक जगह है, चर केवल एक जगह है, इसलिए u इंटू v के सूत्र पे नहीं टूटेगा, यह चेन रूल का पालन करेगा। अब देखें हम लोग चेन रूल क्या है वो देखें। चेन रूल से कोई क्वेश्चन को बनाना काफ़ी आसान है। जैसे इसको बना रहे हैं, पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसको ऊपर उतार लेंगे, तो लेंगे d साइन कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे केवल पहला छोड़ के दो भी क्वेश्चन होगा उसको उतार लेंगे d के साथ। देखें, d के साथ, फिर केवल पहला छोड़ के पीछे जो भी होगा उसको नीचे उतारेंगे, तो क्या होगा, नीचे भी d के साथ d कॉस एक्स। एक बार और समझ लें चेन रूल क्या है। तो जो भी क्वेश्चन होगा डी के साथ ऊपर उतारेंगे और फिर केवल पहला छोड़ के जो भी बचेगा उसको डी के साथ नीचे उतारेंगे, और फिर जो भी है नीचे है फिर अगला लाइन में ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा डी कॉस एक्स। फिर केवल पहला छोड़ के जो बचेगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो क्या बचेगा, केवल एक्स, तो क्या होगा डी एक्स। साथ में सब यहाँ भी डी रहेगा, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी और यहाँ भी डी। ठीक है, डी जो भी क्वेश्चन होगा उसमें का पहला छोड़ के बाकी जो बचेगा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फिर जो भी नीचे रहेगा टोटल का टोटल दूसरे लाइन में ऊपर जाएगा, फिर केवल पहला छोड़ के बाकी जो बचेगा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अगर नीचे dx आ गया तो बुझे कि यह सवाल संतुलित हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, एक बात और ध्यान रखेंगे, जब इसको चेन रूल से तोड़ेंगे तो बदलेगा भी तो केवल पहला। तो कल हम जानते थे कि d/dx साइन एक्स का सूत्र होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो बस केवल पहला ही बदलेगा, केवल पहला बदलेगा, यहाँ पे केवल साइन बदलेगा। ठीक है, तो साइन का सूत्र क्या होता है, कॉस। साइन का सूत्र क्या होता है, देखा तो साइन का क्या होता है, कॉस। तो बस यहाँ पे साइन के स्थान पे हो जाएगा कॉस। ठीक है, एक्स नहीं, देखें साइन के स्थान पे केवल क्या हो जाएगा, कॉस, क्योंकि हम जानते हैं d/dx साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो एक्स यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से कैंसिल, तो d/d साइन का क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पे साइन के स्थान पे केवल क्या लिखा गया, कॉस, बाकी जो कुछ होगा उसी तरह उतर जाएगा। तो बगल में क्या है, कॉस एक्स इंटू, कल हमने कॉस एक्स का डायरेक्ट ही सूत्र पढ़ा था, तो कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, गुणा में तो आगे माइनस लगा दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन एक्स।
ठीक है। अब सीधा थोड़ा करने का मन करता है, साइन एक्स को आगे कर दो तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ये जाके इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है डी बाई डी एक्स कॉस ई के पावर एक्स का, कॉस ई के पावर एक्स का। तो कल हमने सूत्र पढ़ा था डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, पढ़ा था क्या चीज, माइनस साइन एक्स। अब देखें एक्स है तो एक्स है, लेकिन एक्स के स्थान पे कुछ भी दूसरा हो जाए, देख ले सूत्र कभी भी एक्स से संबंधित है, देखिए यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पे दूसरा कुछ भी हो जाए तो हम लोग चेन रूल का पालन करेंगे। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे ई के पावर एक्स है, इसका मतलब चेन रूल पे बनेगा। अब चेन रूल पे कैसे बनेगा यह देखें, लिखेंगे डी, जो भी क्वेश्चन होगा उसको उतार लेंगे तो क्या होगा, कॉस ई के पावर एक्स, ठीक है। डी लेके जो भी क्वेश्चन होगा उसको उतार लेंगे। फिर ये पहला केवल छोड़ के, केवल पहला छोड़ के बाकी सब नीचे उतरेगा, वो भी डी के साथ। डी केवल पहला कॉस छूट जाएगा तो क्या नीचे उतरेगा, ई के पावर एक्स। फिर जो भी यहाँ नीचे रहेगा टोटल के टोटल अगला लाइन में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डी ई के पावर एक्स। अब ई के पावर एक्स डायरेक्ट बनता है बटा क्या हो गया, डी एक्स हो गया। जब आगे बढ़ेंगे तो बदलेगा भी तो केवल पहला, तो हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्स कैसे तो क्या होगा, कॉस का होता है क्या चीज, माइनस साइन। तो केवल पहला ही बदलेगा, केवल यहाँ पे कॉस बदलेगा, ठीक है। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। हाँ, जो बगल में ई के पावर एक्स है उसी तरह लिखा जाएगा, तो इसी तरह ई के पावर एक्स लिखा गया, ठीक है। इनटू क्या हो गया यहाँ पे, ई के पावर एक्स। मन तो गुणा में तो स्क्वायर कर दे अच्छा दिखने के लिए, क्या हो गया, माइनस ई के पावर एक्स साइन ई के पावर एक्स। यदि y बराबर कॉस साइन रूट एक्स तो डी वाई बट्टा डी एक्स निकालें। एक और क्वेश्चन है चेन रूल पे। एक बात और समझे, चेन रूल को आप अच्छे से सीख गए ना, डिफरेंशिएशन सीख गए, कैसे डिफरेंशिएशन में केवल चेन रूल है, यह बनाना सीख गए तो पूरे एक्सरसाइज को एकदम धड़ल्ले से बनाइएगा। इसलिए यह 2-4 दिन जो मैं बेसिक क्लासेस ले रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी बेसिक क्लासेस में आप लोग के एग्जाम में लगभग 50% लड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50% के लिए हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखें y बराबर इतना, अब क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो क्या दिया आप पहले, दिया है y बराबर क्या चीज, कॉस साइन रूट एक्स, ठीक है। कॉस साइन रूट एक्स दिया है, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, डी कॉस साइन रूट एक्स, ऐसे भी सही है बटा डी एक्स। अच्छा है, y मान के भी ले सकते हैं, तो अभी मैं सिखा रहा हूँ y मान के सिखा रहा हूँ, दोनों सेम चीज़ है, y मानो या ऐसे लो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको बनाना है तो पहले जो क्वेश्चन था हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे, हम पहले दोनों तरफ डी बाई डी एक्स देंगे, क्योंकि हम जानते हैं डिफ्रेंशिएशन की पहचान है डी बाई डी एक्स। तो यहाँ भी देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ भी देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन रूट एक्स। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉस साइन एक में मिक्स है, अभी तुरंत हमने बोला कॉस साइन एक में मिक्स हो जाए, एक्स छोड़ के दूसरा कुछ भी हो तो यहाँ पे चेन रूल का पालन होगा। इसका मतलब है चेन रूल से बनेगा, तो चेन रूल से बनेगा तो क्या लेंगे, ऊपर डी कॉस साइन रूट एक्स। अब मैंने बोला चेन रूल के लिए, पहले ऊपर क्वेश्चन लिख देंगे, उसका केवल पहला छोड़ के, डी के बगल में जो भी पहला हो उसको छोड़ के बाकी सबको कहाँ उतारेंगे, नीचे। तो डी केवल पहला छूट जाएगा, इसको कॉस को छोड़ के बाकी दोनों कहाँ आएगा, नीचे। तो क्या होगा नीचे, डी साइन रूट एक्स। फिर जो भी ये नीचे रहेगा अगला लाइन में कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये नीचे क्या है, साइन रूट एक्स है, तो अगला लाइन में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डी साइन रूट एक्स। जो भी यहाँ पे नीचे रहेगा अगला लाइन में कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब फिर केवल दूसरे लाइन में पहला को छोड़ के बाकी कहाँ उतरेगा, नीचे। तो डी नीचे क्या उतरा, रूट एक्स, डी रूट एक्स। जब तक नीचे डी एक्स नहीं आएगा तब तक हम चेन रूल का पालन करेंगे। चेन रूल काफ़ी आसान है।
जो भी क्वेश्चन होगा उतार लेंगे, केवल पहला छोड़ के बाकी नीचे उतरेगा। जो भी है नीचे रहेगा, अगला लाइन में ऊपर जाएगा, और फिर केवल पहला छोड़ के बाकी नीचे उतरेगा। तो नीचे तो x नहीं ना उतरा, अभी रूट x उतरा है, और नीचे क्या चाहिए, dx चाहिए। जब नीचे dx आ जाएगा चैन रूल खत्म हुआ। तो फिर जो नीचे है कहाँ जाएगा, ऊपर, d रूट x। ठीक है, अब रूट x का होता है बटा dx। चेन रूल 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, या 3 स्टेप में 10-10 स्टेप तक चेन रूल जा सकता है। ठीक है, बस यही रूल है कि पहला छोड़ के नीचे उतारेंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, जब तक नीचे dx नहीं आए तब तक उतारेंगे। और साथ में ये भी आप लोग जान चुके हैं, बदलेगा भी तो केवल पहला, बदलेगा भी तो केवल पहला। तो आगे क्या है, cos है। तो हम कल पढ़े थे कि d/dx cos x बराबर माइनस साइन एक्स, मतलब x से x कट जाएगा तो cos का क्या होता है, माइनस साइन। याद रहे, cos का माइनस साइन। तो बदलेगा भी तो केवल ये पहला बदलेगा, और cos का क्या होता है, माइनस साइन। देखो तो कल पढ़े थे cos का माइनस साइन। तो इस cos के स्थान पे हम लिख देंगे माइनस साइन, माइनस साइन। इस cos के स्थान पे क्या लिख दिया, माइनस साइन। बाकी उसी तरह उतर जाएगा, ये दोनों, केवल पहला ही बदलेगा, केवल cos बदलेगा, बाकी उतर जाएगा। तो क्या उतरा, साइन रूट एक्स इंटू। अब देखिए इसमें भी केवल पहला बदलेगा, क्या बदलेगा, केवल पहला। तो साइन का क्या होता है, कल पढ़े थे d/dx साइन एक्स बराबर cos x। तो साइन का होता है cos, तो इस साइन के स्थान पे क्या हो गया, cos। जो बगल में रूट है उसी तरह रूट के रूट रह ही गया। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, इनटू, कल हमने सूत्र पढ़ा था, प्रूफ भी किया था कि d/dx रूट एक्स बराबर क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। सूत्र होता है d/dx रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। अब गुणा करके मन तो इसको सीधा कर दो, इसको आगे कर दो, चाहे वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, माइनस कॉस रूट एक्स, छोटा वाला को आगे कर दिए। अब फिर इंटू क्या है, इंटू साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये हो गया मेरा क्या चीज, आंसर हो गया। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे y बराबर साइन कॉस टेन कॉट एक्स, तो dy/dx निकालें। यह क्वेश्चन शायद 2015, 16, 17 3 साल लगातार आया है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लेंगे। ठीक है, तो ये भी चेन रूल से बनेगा, क्योंकि x केवल एक जगह है लास्ट में, बीच में कहीं x नहीं है। ठीक है, तो चेन रूल पर बनाएंगे। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। पहले क्या दिया है, y बराबर क्या दिया है, साइन कॉस टेन कॉट एक्स। हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन बनाने के लिए पहले दोनों तरफ इधर भी और इधर भी d/dx लेंगे। तो हम y के साथ भी क्या लिए, d/dx y, और इसके साथ भी d/dx लेंगे तो क्या होगा, d/dx क्या है, साइन कॉस टेन कॉट एक्स। दोनों तरफ d/dx ले लिया। अब हम जानते हैं कि चेन रूल पे बनेगा, तो चेन रूल बनाना आप सबको आता है। पहले d लिख के जो भी क्वेश्चन होता है उतार लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चन उतार लेंगे तो क्या है क्वेश्चन, साइन कॉस टेन कॉट एक्स। डी लिख के जो भी क्वेश्चन है उतार लेते हैं। फिर हम नीचे आते हैं और नीचे क्या करते हैं, फिर डी लिख के केवल पहला छोड़ के, केवल जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें का सबसे आगे वाला छोड़ के, सबसे आगे वाला सबको नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, तो सबसे आगे वाला साइन छोड़ देंगे तो बाकी नीचे उतरेगा, तो क्या होगा, कॉस टेन कॉट एक्स। ठीक है, फिर जो भी यहाँ नीचे रहता है, जो भी यहाँ नीचे रहता है अगला स्टेप में कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो फिर अगला स्टेप में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डी कॉस टेन कॉट एक्स। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं, केवल पहला छोड़ के, केवल पहला छोड़ के बाकी को नीचे उतारते हैं। हम तब तक नीचे उतारते रहते हैं जब तक नीचे dx नहीं आ जाए। तो दूसरे लाइन में भी केवल पहला छोड़ के बाकी नीचे उतरेगा, तो क्या उतरेगा, डी टेन कॉट एक्स। फिर जो नीचे है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, डी टेन कॉट एक्स। फिर केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरेगा, नीचे उतरेगा, तो डी कॉट एक्स। फिर डी कॉट एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो डी कॉट एक्स। केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरेगा, नीचे, तो क्या होगा, डी एक्स। और जब नीचे डी एक्स आ गया तो समझ जाएंगे आपका चेन रूल खत्म होता है। जब नीचे dx आ गया तब का चेन रूल क्या होता है, खत्म होता है। ऐसे लाइन बाय लाइन में बढ़ते जाएंगे, टोटल क्वेश्चन उतारेंगे, केवल पहला छोड़ के बाकी नीचे उतरेगा, फिर जाएगा ऊपर, पहला छोड़ के नीचे, फिर ऐसे जाते रहेंगे।
जब तक ले नीचे x नहीं आया तब तक ले हम इस रूल का पालन करेंगे। साथ ही आप लोग ये भी जान चुके हैं अब कि बदलेगा भी तो केवल पहला, बाकी सब उसी तरह उतर आएगा। तो बदलेगा भी तो केवल पहला बदलेगा, बाकी सब उसी तरह उतर आएगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं, कल पढ़े थे हम लोग डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। जो विद्यार्थी कल नहीं पढ़ा है पहले पहला वीडियो देखें तो दूसरा देखें, खूब समझ में आएगा। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था साइन का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, इसका मतलब साइन का होता है कॉस। तो केवल साइन के स्थान पे कॉस होगा। देखिए इस साइन के स्थान पे कॉस होगा, केवल पहला बदलेगा, बाकी उसी तरह उतारा जाएगा। तो इस साइन के स्थान पे क्या हो गया कॉस, साइन के स्थान पे क्या हो गया कॉस। बगल में एक्स नहीं, कैसे बगल में तो ये सब है, अब बगल वाला सब उतर जाएगा तो फिर क्या देखें कॉस कॉस टैन कॉट एक्स, पहला बन गया। अब आएंगे हम दूसरा, तो दूसरा पे जब एंट्री मारेंगे तो देख रहे हैं इसमें भी केवल पहला बदलता है। तो कल हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर क्या पढ़ा था माइनस साइन एक्स, मतलब कॉस का क्या होता है माइनस साइन। तो इस कॉस के स्थान पर, इस कॉस के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस साइन। तो इस कॉस के स्थान पर केवल हमने लिख दिया माइनस साइन, कॉस का स्थान पर क्या लिख दिया माइनस साइन, बाकी हमने उतार लिया उस तरह क्या होगा टैन कॉट एक्स। इस केवल कॉस के स्थान पे क्या हो गया माइनस साइन, बाकी उस तरह उतर गया। अब देखिए अगला, कल हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स टैन एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स टैन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, इसका मतलब कि टेन का मान क्या होता है सेक स्क्वायर। टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, टेन का वैल्यू सेक स्क्वायर। तो केवल पहला ही बदलता है, तो इस टेन के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर। टेन के स्थान पे क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, तो इस टेन के स्थान पर हमने केवल लिख दिया सेक स्क्वायर। ठीक है, इस टेन के स्थान पे सेक स्क्वायर हो गया, बाकी उस तो उतर गया कॉट एक्स। ठीक है, कल हमने अब इसको डायरेक्ट सूत्र पढ़ा था डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बराबर। तो कल हमने डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बराबर पढ़ा था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह उतार दिया सीधा, सीधा क्या इसी तरह उतार दे, सीधा ही तो है। बस देख रहे हैं यहाँ भी एक माइनस है और यहाँ भी एक माइनस है, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। प्लस छोड़ यहाँ पर लिख दे चाहे छोड़ दे, बाकी उतार दें। तो आगे क्या है कॉस कॉस टैन कॉट एक्स, दूसरा क्या है साइन टैन कॉट एक्स, तीसरा क्या है सेक स्क्वायर कॉट एक्स, और चौथा क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स। आंसर हो गया। और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर y बराबर साइन क्यूब एक्स हो तो कैसे बनेगा। चाहे एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर y बराबर मान लीजिए साइन 3x हो तो कैसे बनेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर y बराबर मान लीजिए क्या हो साइन एक्स क्यूब हो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तीनों तीन क्वेश्चन है। यहाँ साइन का पावर 3 है, इसका मतलब साइन एक्स 3 बार है, इसका मतलब ये हुआ साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे केवल x जो है वो 3 बार है। ठीक है, और यहाँ पे x 3 बार किस में है आपका, यहाँ पे x 3 बार जोड़ में है, x प्लस x, लेकिन यहाँ x 3 बार क्या है गुणा में है। तो तीनों तीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस तरह के भी क्वेश्चन हो तो चेन रूल का पालन होगा। मैं बोल ही दिया था कि डायरेक्ट सूत्र क्या होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स। एक्स छोड़ के कुछ भी हो जाए, साइन स्क्वायर हो, साइन क्यूब हो, साइन का पावर 4 हो, या साइन 3x हो या साइन 4x हो, ठीक है, क्यूब हो पावर में 4 हो, कुछ भी हो जाए तो समझ जाएंगे चेन रूल का पालन होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन अलग है, यह क्वेश्चन अलग, आप लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ साइन एक्स 3 बार है, इसका मतलब साइन के ऊपर अगर 3 लिखा रहता है उसका मतलब है साइन एक्स 3 बार है, साइन एक्स गुणे साइन एक्स गुणे साइन एक्स। लेकिन अगर x के ऊपर 3 लिखा रहता है उसका मतलब साइन 1 बार है और x का गुणा 3 बार है। तो दोनों दो एक क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से समझ लेंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर उसको कर दूंगा। देखिए अब इसको बनाते हैं तो सभी चेन रूल पे बनेगा, तीनों सवाल चेन रूल पे बनेगा, चाहे साइन का पावर 3 हो, साइन का पावर 4, साइन का पावर 5, या कोस का पावर 8 हो, टेन का पावर 9 हो, कुछ भी हो, सबको चेन रूल से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं फिर उसको फिर उसको। तो इसको बना रहे हैं तो पहले दोनों तरफ डी बाई डी एक्स देंगे, डी बाई डी एक्स वाई, यहाँ भी आगे लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स। ठीक है, दोनों तरफ पहले हमने क्या दे दिया डी बाई डी एक्स दिया। अब देखें मैं पहले बोला डायरेक्ट होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन साइन स्क्वायर और पावर में 4 5 6 हो तो चेन रूल का पालन होगा। चेन रूल इसमें चेन रूल कैसे लगेगा वो देखें।
डी क्वेश्चन को उतार लेंगे साइन क्यूब एक्स, फिर नीचे उतरेगा डी, याद रख लें स्क्वायर क्यूब 4 कुछ भी होता है, जिसका भी साइन का स्क्वायर होता है नीचे उतरेगा साइन एक्स। यहाँ पर कॉस का क्यूब रहता है तो नीचे कॉस एक्स उतरता है, टेन का क्यूब रहता है तो नीचे टेन, मतलब जिसका भी क्यूब हो चाहे जिसका स्क्वायर हो चाहे जिसका पावर 4 हो वही नीचे उतरेगा, तो नीचे क्या उतर गया साइन एक्स। फिर अगला स्टेप में जाएगा ऊपर, तो क्या होगा डी साइन एक्स, केवल पहला छोड़कर बाकी नीचे उतरेगा, नीचे क्या होगा डी एक्स। क्लियर है। अब देखें, अब यह रूल पावर लॉ पे बनेगा। कल हमने आप लोगों को एक सूत्र पढ़ाया था डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन बराबर, पावर लॉ कहाँ उतरा था नीचे एन माइनस 1। तो देखिए साइन के ऊपर 2 हो, साइन के ऊपर 3, साइन के ऊपर 4 5 6 या कोस के ऊपर हो तो यह एक्स के पावर एन वाला सूत्र पे बनेगा, तो आगे वाला बनेगा एक्स के पावर एन वाला सूत्र पे और पीछे वाला डायरेक्ट बनेगा। तो एक्स के पावर एन वाला सूत्र के अनुसार क्या कहता है, जो भी पावर में रहता है वो कहाँ आता है, आगे आता है। तो पावर में 3 है तो आगे आएगा, अब पावर में से 1 घट जाता है, कल हमने बताया था। तो पावर में 3 है तो पावर में 3 आगे आ गया, अब पावर में से 1 घट जाएगा तो 3 है, घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। एक बात और ध्यान दे, साइन है तो साइन ही रहेगा, पावर अगर रहे तो, कोस है तो कोस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, पावर रहे तब। लेकिन जो भी पावर है कहाँ जाएगा आगे, अब पावर में से 1 कम हो जाएगा। क्लियर। अब देखें यहाँ तो सूत्र डी बाई डी एक्स एक्स का होता है कॉस एक्स, यहाँ देखा साइन का साइन ही रहेगा पावर है तो, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स क्या हो गया कॉस एक्स। इस सब बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको ले वाई बराबर साइन 3x है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट कब बनाते हैं हम लोग, जब डायरेक्ट ऐसा रहता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, केवल एक्स रहता है तो डायरेक्ट बनता है, लेकिन एक्स छोड़कर दूसरा कुछ भी उसमें आ जाए तो मुझे को चेन रूल का पालन करेगा। तो इसको भी चेन रूल से बनाएंगे, तो यहाँ पे आएगा मतलब क्या होगा डी बाई डी एक्स इसके साथ भी जोड़ दिए और डी बाई डी एक्स इसके साथ भी जोड़ दिए, आगे पीछे दोनों के साथ हमने क्या जोड़ दिया डी बाई डी एक्स जोड़ दिया। जगह आगे पीछे दोनों के साथ हमने डी बाई डी एक्स जोड़ दिया तो उसके आगे बढ़ेंगे। तो हम अच्छी तरह जानते हैं डी साइन 3x केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरता है नीचे, केवल पहला छोड़ के बाकी उतरता है नीचे, तो नीचे क्या उतरेगा डी 3x। फिर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा डी 3x, नीचे क्या हो जाएगा अब dx, क्योंकि 3 तो अचर है, x का मान 1 होता है, सब कोई जानता है। आगे बढ़ेंगे तो केवल पहला बदलेगा साइन का क्या होता है cos 3x। कल हमने पढ़ा था d बाई डी एक्स, एक्स का मान होता है 1, तो केवल क्या बचा 3। कल पढ़ा था हमने d बाई डी एक्स, एक्स का मान होता है 1, तो गुणा में 3 है तो 1 गुणा 3 क्या होगा 3, तो इसका मान 3 हो गया। आगे ला देंगे तो क्या होगा 3 cos 3x, इसका हो गया आंसर। इसको ले देख रहे हैं कि हम x के पावर 3 है तो पक्का चेन रूल का पालन होगा, तो चेन रूल का पालन होगा तो क्या लेंगे, पहले दोनों तरफ डी बाई, इधर भी लेंगे डी बाई डी एक्स वाई, इधर लेंगे डी बाई डी एक्स क्या है साइन एक्स क्यूब है। आगे बढ़ेंगे, दोनों तरफ पहले हमने डी बाई डी एक्स दे दिया, जब दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स दिया तो डी जो सवाल है उतार लेंगे तो क्या होगा साइन एक्स क्यूब। अभी तुरंत हमने चेन रूल पढ़ा कि केवल पहला छोड़ के, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरेगा नीचे, तो डी केवल पहला छोड़ के बाकी उतरेगा नीचे, तो एक्स क्यूब नीचे उतर गया। फिर ही जाएगा ऊपर तो क्या होगा डी एक्स क्यूब, एक्स क्यूब है तो नीचे उतर जाता है डी एक्स। याद कर एक्स क्यूब एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 5 से कुछ भी हो तो नीचे उतरता है डी एक्स, ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे तो साइन का क्या होता है कॉस, क्योंकि केवल पहला ही बदलता है, बगल में एक्स क्यूब है तो बगल में एक्स क्यूब है, और पावर में 3 वाला कल ही बता दें कि पावर में 3 है तो कहाँ उतरेगा नीचे, पावर में वो कम हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, थोड़ा सीधा कर लेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। जो कुछ भी है 3-4 दिन शुरू में बेसिक पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज खूब समझ में आएगा। इसलिए कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे y बराबर हमने लिख दिया साइन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। जब इसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना है तो काफ़ी आसान है, यहाँ भी चेन रूल का पालन होगा क्योंकि एक्स के स्थान पर दूसरा कुछ है। साथ में एक बात और ध्यान दें, जो बगल में है वो प्लस से जुड़ा है तो केवल एक ही स्टेप में एक्स नीचे उतर जाएगा, क्योंकि प्लस से नहीं जुड़ा हो, उसके जब बगल में प्लस से नहीं जुड़ा हो तब चेन रूल का पालन होता है। देखे समझा रहे हैं, जैसे यहाँ भी हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स वाई और यहाँ पे लिख दिया डी बाई डी एक्स, हमने क्वेश्चन को उतार दिया। क्या क्वेश्चन मेरा साइन एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 3x प्लस 4। आगे बढ़ेंगे हम, तो हम जानते हैं चेन रूल है, तो चेन रूल क्या होता है केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरता है नीचे, तो क्या होगा डी
साइन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। हम जानते हैं केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरेगा, नीचे उतरेगा। कहाँ उतरेगा, नीचे। तो क्या होगा, डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या हो गया 4। केवल पहला छोड़ के बाकी कहाँ उतरा, नीचे। तो केवल पहला छोड़ के बाकी नीचे उतर गया, फिर ही कहाँ जाएगा, ऊपर। तो फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब देखें x अगर एक ही साथ एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 5 जोड़ में जुड़ा हो तो बस डायरेक्ट नीचे क्या उतर जाएगा, dx। इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। जोड़ में जुड़ा हो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा डायरेक्ट dx। ऐसा एक क्वेश्चन भी बना दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल में इसको बना लें, आगे बढ़ेंगे। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस। तो साइन का हम लिख दिया कॉस, साइन का स्थान पर हमने लिख दिया कॉस, बाकी उस तरह उतर जाएगा। तो बाकी उस तरह का तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अरे गुणा में सब बन जाएगा, अलग अलग बुझे कि अलग क्वेश्चन है, अलग है अलग है अलग है। कल ही हमने सीखा था, कल हमने क्या सीखा था, एक्स क्यूब है, क्या है एक्स क्यूब है। तो क्यूब कहाँ जाएगा, नीचे, पावर में 2 बच जाएगा तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे। आप पहले से 2 ना क्या हो जाएगा 4, पावर में क्या बचेगा 1। यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक्स का मान क्या होता है 1। आगे क्या देखे तो डी बाई डी एक्स 3x, 3 कहाँ जाएगा बाहर, तो 3 बाहर क्या होगा, डी बाई डी एक्स क्या होगा x, डी बाई डी एक्स एक्स का मान बताया तो 1, तो 3 × 1 बराबर क्या होता है 3, ठीक है। तो यहाँ पे केवल बचा 3। अब प्लस हम बताया था कल, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स 4 का मान, कि जिसमें x नहीं हो, जिसमें x नहीं हो उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो इसका मान क्या हो गया 0। 0 जोड़े तो और न जोड़े तो। इसको देखें, पावर में 3 वाला पर टूटेगा, पावर में 2 है तो नीचे आएगा, पावर में 1 बचेगा, 2 दूना हो गया 4। इसमें डी बाई डी एक्स, एक्स का मान होता है 1, 3 से गुणा है तो क्या होगा, 3 से जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3। और इसमें x है ही नहीं है, कल हमने पढ़ाया था जिसमें x नहीं है उसका मान क्या होता है 0, इसलिए इसका मान क्या हो गया 0। अब 0 हटा दो, ठीक है। तो क्या बचेगा, cos एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये हो गया मेरा आंसर। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर हम दे दिया रूट साइन एक्स के पावर 5, तो dy बटे dx निकालें। अब देखें, इसको बनाना है तो हम जानते हैं कि चेन रूल बनेगा, क्योंकि साइन एक्स के स्थान पे दूसरा कुछ भी हो जाए तो चेन रूल। साथ में यहाँ पे रूट भी है, क्या है, रूट है। अब देखें, इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो पहले दिया है क्या चीज़, y बराबर दिया है आपका साइन एक्स टू द पावर 5। अब देखें, पहले हम दोनों तरफ डी बाई डी एक्स देंगे, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आगे भी देंगे डी बाई डी एक्स, तो लेंगे डी बाई डी एक्स वाई, और पीछे भी देंगे डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स रूट साइन एक्स के पावर 5। दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स दे दिया, इधर भी डी बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स। अब देखें, हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक छोड़ के दूसरा कुछ भी हो तो चेन रूल का पालन होगा। तो आप लोग एक बात ध्यान दें, रूट वाला कोई भी चीज़ हो तो चेन रूल का पालन करने के लिए पहले स्टेप में जो अभी रूट के अंदर होगा वो नीचे उतरेगा। ये सब बातें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लिख देंगे पहले डी, सवाल उतार लेंगे। सवाल क्या है, साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है। सवाल हमने उतार लिया। आप ध्यान दें, नीचे भी लिखेंगे डी। अब इसमें चेन रूल कैसे बनेगा, तो रूट वाला कोई भी सवाल हो डिफरेंशिएशन का, रूट वाला कोई भी, तो चेन रूल बनाने के लिए इसमें जो भी रूट के अंदर होगा, जो भी जितना कुछ भी होगा टोटल का टोटल नीचे उतार लेंगे, केवल रूट छोड़ के। केवल रूट छोड़ के जो भी रूट के अंदर होगा टोटल का टोटल नीचे उतरेगा। तो नीचे क्या उतर गया देखिए, तो साइन एक्स टू द पावर 5। फिर जो है नीचे रहता है कहाँ जाता है, ऊपर। नीचे आ जाता है ऊपर, तो ऊपर क्या है डी साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है। जो भी नीचे रहता है जाता है ऊपर। फिर केवल पहला छोड़ के, केवल पहला, बाकी कहाँ उतरता है नीचे, तो डी एक्स टू द पावर 5। केवल पहला छोड़ के, पहला छोड़ के बाकी उतरता है नीचे। फिर ये कहाँ जाता है ऊपर, डी एक्स टू द पावर 5। अब बोलिए डी एक्स के पावर 5 4 6 हो तो नीचे उतर जाता है डी एक्स, नीचे उतर गया डी एक्स। हम समझते हैं, आप लोग क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूँ तो हमने कल एक सूत्र पढ़ा था। सूत्र कौन सा हमने पढ़ा था,
डी बाई डी एक्स रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। मतलब जो भी क्वेश्चन रहता है रूट के अंदर रूट एक्स रहते हैं, यहाँ पर नीचे रूट एक्स उतरा है। अगर रूट राधा रहेगा तो यहाँ पर नीचे रूट राधा उतरेगा। रूट कबूतर रहेगा तो नीचे रूट कबूतर उतरेगा। मतलब सूत्र ही होता है डी बाई डी एक्स रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। मतलब जो क्वेश्चन होता है वही नीचे उतर जाता है और 2 से गुणा हो जाता है। तो वो भी यहाँ पे भी यही रूल है। यहाँ पे साइन के अनुसार नहीं बदलेगा, अगर बाहर रूट है तो रूट के अनुसार बदलेगा। इसी सब में स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है लोग, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिस्टमेटिक ढंग से 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक अपने वीडियो को देखें, ठीक है। तभी जाके डिफरेंशिएशन के आने वाला एक्सरसाइज खूब समझ में आएगा, चाहे इंटीग्रेशन के। ध्यान रहे यहाँ पे साइन का अनुसार चेंज नहीं होगा। अगर रूट में कोई चीज है तो रूट अलग अनुसार चेंज होगा। रूट का सूत्र होता है जो भी रूट में रहे नीचे आ जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एक क्वेश्चन है रूट में नीचे आ जाएगा। तो क्या है रूट में क्वेश्चन देखे तो रूट में हमारा क्वेश्चन था रूट अंडर साइन एक्स के पावर 5। जो भी रूट में नीचे आ गया और नीचे किससे गुणा होता है 2 से। क्या सीखे, कोई भी चीज रूट में तो उसका डी बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। टोटल क्वेश्चन को ही नीचे ला देंगे, 2 से गुणा कर देंगे बस। अब यहाँ से रूट से कोई मतलब नहीं, रूट से बाहर निकल गया तो साइन का केवल बदलेगा। और साइन का क्या होता है कॉस। साइन का होता है कॉस, बगल में x की पावर 5 है तो x की पावर 5। यहाँ पे पावर में 5 है तो नीचे आ जाएगा, पावर में क्या बचेगा 4। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो सीधा गुणा कर देंगे तो क्या होगा 5x की पावर 4 इंटू कॉस x की पावर 5 और नीचे इसको आगे कर दे, इसको पीछे से कोई मतलब नहीं। क्या होता है 2 रूट साइन एक्स के पावर 5। ये मेरा आंसर हुआ। और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे y बराबर हो गया आपका साइन tan a के पावर x, तो dy बटे डी एक्स निकाले। इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को इसे बनाना है, ठीक है। जब सोल्यूशन करेंगे लोग तो y बराबर क्या हो गया आपका रूट अंडर साइन tan a के पावर x हो गया। क्वेश्चन है। अब हमें बनाना है तो पहले दोनों तरफ क्या लेंगे डी बाई डी एक्स लेंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेंगे। तो इधर भी लेंगे डी बाई डी एक्स वाई, इधर भी लेंगे डी बाई डी एक्स रूट अंडर साइन tan a के पावर x। दोनों तरफ जो क्वेश्चन था उसमें आगे भी डी बाई डी एक्स ले लिया और पीछे भी डी बाई डी एक्स ले लिए। दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, आगे भी और पीछे भी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डी रूट है तो पहले क्वेश्चन को उतारेंगे रूट में, तो क्या उसी तरह साइन tan a के पावर x, ठीक है। जो भी क्वेश्चन उतार ले। और रूट वाला का रूल हम जान चुके हैं, याद रखना पड़ेगा कि जो भी रूट के अंदर रहेगा वो नीचे उतरता है। जो भी रूट के अंदर रहेगा वो नीचे उतरे, नीचे क्या उतरेगा आपका साइन tan a के पावर x, क्योंकि रूट वाला का रूल है कि जो भी रूट के अंदर है वो नीचे उतरेगा। और फिर जो भी नीचे कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या होगा डी साइन tan a के पावर x। आगे आप लोग बना लेंगे आसानी से इसको, केवल पाला छोड़ के बाकी उतरेगा नीचे, तो क्या होगा डी tan a के पावर x। फिर जो भी नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या होगा डी tan a के पावर x। फिर पाला छोड़ के नीचे उतरेगा डी a के पावर x। फिर डी a के पावर x, कल हमने सूत्र पढ़ा था dx, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम अभी तुरंत पढ़े कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स का सूत्र तो 1/2 रूट एक्स। मतलब याद रखना शॉर्टकट में, रूट में कोई भी सवाल हो तो चेन रूल का पालन करा दे। उसका जो भी क्वेश्चन हो नीचे ला दे, क्वेश्चन ही नीचे आता है तो जो भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसको नीचे ला देंगे तो क्या है क्वेश्चन, देखे तो क्वेश्चन उतर जाता है रूट वाला का साइन tan a के पावर x। रूट वाला में चेन रूल का पालन करने के बाद जो भी क्वेश्चन रहता है वही नीचे आता है, जो क्वेश्चन रहता है। अब बस 2 से गुणा हो जाता है। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप में देखना सबसे आगे साइन है तो सबसे आगे वाले ना बदलता है, तो साइन बदल जाएगा तो क्या होगा साइन का कॉस, बगल वाला उस तो उतर जाएगा चीज tan a के पावर x। केवल पहला बदलता है, tan का होता है सेक स्क्वायर, कल सूत्र पे सेक स्क्वायर a के पावर x। a के पावर x का हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था a के पावर x इंटू लॉग a। अब गुणा कर दे छोड़ दे, बन गया आपका। आप लोगों का यह SW है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसे बना लेते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। साथ ही अगर आप लोगों को यह लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए काफी कठिन परिश्रम कर रहा हूं, आप लोगों को टॉपर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज
आप मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में चाहे जो भी समझ के कम से कम इस वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, जिससे हमें भी वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिले। थैंक्स।